वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म कम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम 5वें इजलास में शरीक होंगे और ख़ुसूसी खिताब करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ अमीर कतर की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज़ में इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और वफूद से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। कम तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर हैं। कोरोना की आलमी वबा कुदरती आफात के बाइस खुराक और तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की दावत पर UN कॉन्फ्रेंस में एशिया और अफ्रीका में समाजी और माशी चैलेंजेस के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का चेयरमैन नैब की तैनाती पर इत्तेफाक। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान लाहौर में मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इमरान नियाज़ी रोए, चीखे या पीटे, कोई उससे समझौता नहीं करेगा। बताएं कि आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं। दरअसल इस घड़ी चोर को समझौता नहीं NRO चाहिए। कहीं हीरो 19 करोड़ पाउंड्स के बंद लिफाफे और अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी को जवाब न देना पड़े। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरानदारी का ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ा जा चुका। साजिशी चाहते हैं कि मुईशत ना संभले। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके। इल्जाम लगाने वाले मुंह छुपाते फिरते हैं। लोड शेडिंग की तरह मुआशी अंधेरे भी खत्म हो जाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। हज पॉलिसी से मुतालिक उमूर का जायजा। रवां साल 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। आज़मीन हज के ज़र मुबादला से मुतालिक मसाइल पर भी गौर। वज़ीर ख़ज़ाना की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरां वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। गंदम खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी। 10 मार्च से खरीदारी शुरू होगी। 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर तलबा को मुफ्त सर्विस फराहम करने का फैसला। कवायद में नरमी करके महकमाना कमेटियों के जरिए भर्तियों का फैसला कलअदम करार। बलूचिस्तान के अजला हब लसपेला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए लोकल काउंसलर्स के मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग। खवातीन की 133 में से 36 बिला मुकाबला मुंतखब। किसानों की 72 मखसूस नशिस्तों में से 17, जबकि लेबर्स की 76 में से 17 बिला मुकाबला मुंतखब। मकबूजा कश्मीर में मुहासरे और तलाशी के नाम पर बढ़ती दहशतगर्दी। भारतीय फौजियों ने जिला सांबा में मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत क़यादत का मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना का फ़लस्तीनी गांव को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का बयान। अमेरिका ने सेहोनी रियासत का बाइकआउट कर दिया। बेज़लेल स्मोट्रिच का बयान घिनौना, गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू नोटिस लें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 21वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स रावलपिंडी में खेलेंगे। मैच शाम 7 बजे से रावलपिंडी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला जाएगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान रवां सीजन का यह दूसरा मैच है। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 63 रन से कामयाबी हासिल की थी। पॉइंट्स टेबल पर यूनाइटेड की टीम तीसरे नंबर पर, जबकि ग्लैडिएटर्स की आखिरी पोजीशन। Wicket taker. Oh, he's not going to really wait. He's going to बने एक दफा फिर हवा में और इस दफा अंदर। Got him. होम ग्राउंड पर एक और फतह। लाहौर कलंदर्स की PSL 8 में छठी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को 21 रन से शिकस्त। 180 रन के जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 7 विकेटों पर 159 रन बना सकी। सेम ब्लिंक्स के 54 रन, राशिद खान की 3 विकेटें। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
game has been hit downtown. Have won 5 matches in a row. अमेरिका के जोनाथन जोन्स फ्रांस के सिरियल गेन को हराकर मिक्स मार्शल आर्ट के चैंपियन बन गए। रूस के डानियल मोदियो का लगातार तीसरा एटीपी टाइटल, दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मोदेवियो ने हमवतन आंद्रे रोबेलो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। डैनियल मोदेवियो इससे कबल दोहा और रोटरडैम एजाज अपने नाम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं नाजिया खान। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आज से शुरू होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 9 मार्च तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तरक्की पजीर ममालिक में पायदार तरक्की को तेज़ करने के लिए इक़दामात पर गौर किया जाएगा। तफसील हमारे साथ शेयर करेंगे आगा मसूद खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की को तेज करने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा ताकि इन ममालिक में समाजी और माशी तरक्की की राह हमवार हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के अमीर तमीम बिन हमद अस-सानी की दावत पर दोहा का दौरा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कायदीन कम तरक्की याफ्ता ममालिक के हक में इजाफी बैनुल-अक़वामी इमदादी इक़दामात और तरक्याती शराकतदारों के दरमियान नई शराकतदारी पर इत्तफाक करेंगे। दोहा में कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक रहनुमाओं और वफूद के सरबराहान से 2 तरफा मुलाकातें और बातचीत करेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर पायदार तरक्की के फरोग और ग्लोबल साउथ की इज्तिमाई आवाज बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। 2022 के दौरान ग्रुप ऑफ 77 और चीन की चेयर की हैसियत से पाकिस्तान ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक और कतर की कोशिशों की भरपूर हिमायत की, जिसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतल्लिक दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन को इत्तफाक राय से अपनाना और इसकी तौसीक थी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के तरक्याती एजेंडे और पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए साउथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के तहत आलमी शराकत की हिमायत करता है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शिरकत पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और खुशहाली की जुस्तजू में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की हिमायत और यकजहती की अक्कास है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि अपने भाई अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी की दावत पर दोहा पहुंचा हूं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की 5वीं कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने खिताब में एशिया और अफ्रीका के कम तरक्की याफ्ता मुल्कों को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूंगा। उनका ये भी कहना था कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों और वबाई अमराज का सामना है। ये ममालिक खुराक और तवानाई की फ्राहमी में जियो स्ट्रेटेजिक रुकावटों से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और इस सूरत हाल में उन्हें गैर महफूज कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखकर कम तरक्की याफ्ता ममालिक की मदद की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान चेयरमैन नैब की तैनाती पर इत्तेफाक हो गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को कौमी एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन तैनात करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने अहम कानूनी और आइनी उमूर पर मुशावरत और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी मफाद पर मबनी अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमेरिका के साथ 2 तरफा कसीरुलजहती तिजारती ताल्लुकात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सनत के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर सरदार मसूद खान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी तिजारती हजम में इजाफे और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए नए इम्कानात का जायज़ा लिया जाए।
हुकूमत सरमायाकारों के लिए दरामदात और बरामदात पर लागू कवानीन और जवाबित को आसान बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाना अमरीकी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करे। सरदार मसूद खान ने अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सिफारती मिशन की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान रोए, चीखे या पीटे, उससे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। दरअसल इस घड़ी चोर को समझौता नहीं, NRO चाहिए। बताया जाए कि आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि घड़ी चोर फॉरेन एजेंट से कोई समझौता नहीं करना चाहता। उन्होंने इमरान खान को इल्ज़ाम तराशियां याद कराते हुए कहा कि जिन्होंने रिजीम हटाई, इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, तुम पर हमला कराया, उन सब से समझौता करने के लिए तैयार हो। जिन्हें मीर जाफर और मीर सादिक कहा करते थे, उन सबको माफ करने को तैयार हो। वजीर इत्तलात ने कहा कि यह समझौता नहीं बल्कि इमरान खान को NRO के लिए मिन्नतें हैं। ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हीरो 190 बिलियन पाउंड के बंद लिफाफे और अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी को जवाब न देना पड़े। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरानदारी का ट्रक ड्राइवर समेत पकड़ा जा चुका है। साजिशी चाहते हैं कि मुईशत ना संभले। उन्होंने ये बात गुजरावाला में पार्टी की गुजरावाला डिवीजन की मरकजी तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए कही। मरियम नवाज ने कहा कि पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके हैं और इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुश्किल माशी हालात में डूबा मुल्क पहली बार नहीं मिला। मुल्क मसाइल में जब डूब जाता है तब ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। आज मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से लोड शेडिंग के अंधेरों की तरह माशी अंधेरे भी खत्म होंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने हमेशा की तरह शेर ही को, कौम को मसाइल और उन्हें पैदा करने वाले गीदड़ों से निजात दिलाएगा। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत ईमानदार, नेक नाम और अवाम की कारकर्दगी के इम्तिहान में हमेशा सुरखरू हुई है। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन हो या फस्तायत का मुकाबला, गुजरावाला की तंजीम ने हमेशा फाल किरदार अदा किया है। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग गुजरावाला डिवीजन का इजलास चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में हुआ, जिसमें तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। गुजरावाला में शानदार तंजीमी कन्वेंशन के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि यूथ विंग का जज्बा मुतासिर कुन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात बन चुकी है। मुश्किल हालात में यूथ विंग ने जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। तालीम और तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी और शऊर तरक्की का रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुनज़्ज़म क़ुव्वत बनाएंगे। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि धौंस धमकी और ब्लैक मेलिंग की हिकमत अमली नाकाम होने के बाद इमरान खान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत शुरू कर दी है। गिरबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो पांव पकड़ने पर आ गए हैं। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि 10 माह इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला अब कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। इदारों और अमरीका पर इल्जामात लगाने वाला इमरान खान इंतखाबात से पहले अमरीका में खुशगवार ताल्लुकात जबकि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि यह सियासत नहीं, मुनाफिकत है। इमरान खान नए आर्मी चीफ को बातचीत की नहीं बल्कि इक्तदार में लाने की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहती हैं कि हुकूमत की तवज्जो माशी और सियासी इस्तेहकाम पर मरकूज है, लेकिन इमरान नियाज़ी सिर्फ कुर्सी के लिए फिक्रमंद हैं। मुजफ्फरगढ़ में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान से है, मुल्क की तरक्की के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानिए ख्वाजा खलीम से। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वफाकी वजीर शाज़िया मिरी ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार किया। मौजूदा हुकूमत आलमी बरादरी के साथ बिगाड़े गए ताल्लुकात को बेहतर करने में मशरूफ है। ताहम इमरान नियाज़ी को आज भी कुर्सी की फिक्र खाई जा रही है। कुछ लाडले सेलेक्ट होकर आ जाते हैं, उनको सरोकारी नहीं है कि असेंबली में क्या हो रहा है, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। 4 साल हेलीकॉप्टर के मजे लूट लिए भाई, अब तो इस मुल्क को छोड़ दो, इस मुल्क में इस्तेहकाम आने दो,
इस मुल्क के किसान को सांस लेने दो, इस मुल्क के मजदूर को देखो। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की खुशहाली के लिए हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। शाजिया मिरी ने कहा कि जल्द खानगढ़ में वेमेन एम्पावर सेंटर भी कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क से गुर्बत के खात्मे का शफाफ मंसूबा है, जिसे आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया। इससे पहले वफाकी वजीर ने खानगढ़ में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ है। वफाकी वजीर ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम में 25% इजाफा किया जा रहा है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत हज पॉलिसी से मुतालिक इस्लामाबाद में जायज़ा इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने ज़र मुबादला से मुतालिक मसाइल के हवाले से आगाह किया। शुरका को बताया गया कि रवां साल तकरीबन 1,79,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने आज़मीन हज को मुकम्मल ताउन की फराहमी का इयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से तुर्क सफ़ीर डॉक्टर महमद पाचजी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने तुर्की में ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार करते हुए पाकिस्तान की जानिब से भरपूर मुआवनत जारी रखने की यकीन दहानी कराई। सेनेटर इसहाक़ डार ने मुआशी बहाली के लिए इक़दामात पर आगाह करते हुए कहा कि तुर्क बिजनेस कम्यूनिटी मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करे, हुकूमत ने हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। डॉक्टर महमद पाचाजी ने मुश्किल वक्त में फौरी इमदाद फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान में काम करने वाली तुर्क कंपनियों के मसाइल के बारे में भी बताया। पंजाब के निगरां काबीना ने सूबे में मेरिट के फ़रोग़ और सिफारिश कल्चर के खात्मे के लिए अहम फैसले किए हैं। कवायद में नरमी करके महकमाना कमेटियों के जरिए भर्तियों का फैसला कलादम करार दे दिया गया है। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई। सूबे में गंदम खरीदारी का अमल 10 मार्च से शुरू होगा। 395 खरीदारी मराकज़ कायम किए जाएंगे और सूबाई हुकूमत 35 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदेगी। सूबाई काबीना ने मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफर करने वाले तलबा के लिए सर्विस मुफ्त फराहम करने का भी फैसला किया। काबीना ने मेहनत कशों की सहूलत के लिए मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे चलाने का प्लान तलब किया है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौजियों ने जिला सांबा में बड़े पैमाने पर मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने जिले के मुताबिक देहातों का मुहासरा करके तलाशी का सिलसिला शुरू किया है। आखिरी इतला तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में शुपहियाँ कत्लेआम के शोहदा की 5वीं बरसी पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय फौज इलाके में आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रही है। फौजियों ने 2018 में मार्च के पहले हफ्ते में जिला शुपहियाँ में एक नाम नहाद कार्रवाई के दौरान 6 नौजवानों को शहीद कर दिया था। बैनुल अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना से फ़लस्तीनी गाँव को मिटाने के इंतहा पसंदाना बयान के बाद सिहोनी रियासत इसराइल का बायकॉट कर दिया है। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने सहाफ़ियों को बताया कि इसराइली वज़ीर बेज़लेल स्मोट्रिच का बयान घिनौना, गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज़ है। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो वज़ीर के रिमार्क्स के अवामी सतह पर मजम्मत करें। नेतन्याहू के दाएं बाजू के इत्तेहाद में एक इंतहाई कौम परस्त स्मोट्रिच के ये बयान मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के तशद्दुद के दरमियान मुनक्किद एक कॉन्फ्रेंस में कहे थे। इसराइली वज़ीर स्मोट्रिच ने फ़लस्तीनी गाँव हवारा से मुतालिक कहा था कि हवारा को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई की वजह से सरहदी शहर बाखमूत में गंभीर सूरत हाल का सामना है। रूसी फौज शहर का कंट्रोल हासिल करने के लिए गोलाबारी करते हुए मुहासरे सख्त करने में मसरूफ है, जबकि यूक्रेनी दस्ते अपने दिफाई पोजीशन को मजबूत करने के लिए कोशां हैं। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी फौजियों को वापसी का रास्ता देने के लिए एक सड़क खुली रखी गई है। 70,000 आबादी का सरहदी शहर
دفاعی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے اور اس پر قبضہ روسی فوج کے ڈونباس کی طرف پیش قدمی کا راستہ کھول دے گا۔ روسی وزیر دفاع سرگئی شوگیو نے کہا ہے کہ اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور جنگ میں مصروف فوجیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے فوجیوں کے حوصلے کی سراہتے ہوئے کہا کہ روس کے خلاف عزائم رکھنے والوں کے منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیٹویا کے صدر الیگزینڈر نے یوکرین کے مغربی شہر لیویوف کا دورہ کیا اور جنگ میں مارے جانے والے یوکرینی فوجیوں کو یادگار پر حاضری دی۔ انہوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات میں اپنے ملک کی طرف تعاون جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں دونوں رہنماؤں نے کہا کہ جنگی جرائم کے ارتکاب پر روس کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے سرحدی طور پر خصوصی طور پر بین الاقوامی ٹریبیونل قائم کیا جائے۔ لیٹویا کے صدر نے کہا کہ روس پر پابندیوں کے ساتھ اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ بعض یورپی ملک فیصلہ کن اقدامات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پابندیوں کے پیکج پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے کہا ہے کہ بحر اسود کے راستے اناج کی ترسیل کے معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنا ضروری ہے۔ ایف او نے پیشن گوئی کی ہے کہ رواں سال گندم کی عالمی پیداوار گزشتہ سال سے کم ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے یوکرین کے لیے عسکری شعبے میں $40 کروڑ کے نئے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر اولاف شولز کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے روس یوکرین جنگ اور دیگر عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر اور جرمن چانسلر نے روس کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین سے بھرپور تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ جب تک ضرورت ہوگی یوکرین کی حمایت جاری رہے گی۔ صدر بائیڈن نے جرمنی کی طرف سے یوکرین کے لیے عسکری امداد میں اضافے کے فیصلے کو سراہا۔ ادھر امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ فضائی مشق کا انعقاد کیا جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار اور لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ اس مشق کا مقصد شمالی کوریا کی دھمکیوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ دونوں ممالک نے واریر شیلڈ مشقیں شیڈول کرنے کا مطالبہ منعقد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے جو کہ 13 سے 23 مارچ کے درمیان ہوں گی۔ ملیشیا کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ مختلف حادثات میں 14 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ 41,000 سے زائد بے گھر ہو گئے ہیں۔ سنگاپور کی سرحد کے ساتھ ریاست جوہر میں بہت نقصان ہوا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مواصلاتی رابطے منقطع ہونے سے کئی علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں تعطل کا سامنا ہے۔ یورپی یونین نے جنگ سے متاثرہ جمہوریہ کانگو کے مشرقی حصے گوما میں امداد پہنچانے کے لیے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوائی پل قائم کر دیا ہے۔ یورپی کمیشن کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ علاقے میں ادویات اور خوراک کی فراہمی کے ساتھ دیگر ہنگامی اشیاء کی شکل میں انسانی امداد فراہم کرے گا۔ جنگ سے متاثرہ علاقے گوما میں 6 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ دیگر عام خبروں میں آپ کو بتائیں کہ شارع کراکرم پر چلاس کے مقام پر کوسٹر حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق مسافر کوسٹر راولپنڈی سے اسکردو جا رہی تھی کہ چلاس کے قریب ہوڈر کے مقام پر ڈرائیور سے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے حادثے میں قیمتی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان اور گلیات میں بھی ٹریفک حادثات میں 7 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے سروبئی میں کنٹینر اور ٹرک کے تصادم میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ کنٹینر کی بریک فیل ہو جانے کے باعث بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا۔ گلیات میں پیش آنے والے حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا ہے جہاں پر ایک کار گہرے نالے میں جا گری۔ اور ناظرین، بلوچستان کے ضلع ہب اور لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ لوکل کونسلوں کے مخصوص نشستوں پر پولنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ ہب اور لسبیلا میں کل 24 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ پولنگ کے عمل کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دونوں اضلاع میں خواتین کی 133، کسان کی 72، لیبر کی 76 جبکہ اقلیتوں کی 26 نشستیں ہیں۔
शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि हुकूमत को महंगाई की वजह से अवाम को दरपेश मुश्किलात का एहसास है। मौजूदा इक्तिसादी मसाइल की वजह से PTI दौर में IMF से किया गया मुआहिदा और फिर उससे इन्हिराफ है। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को नाअहल टोले से बचाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार इमरान खान की ख्वाहिश है। ये शख्स अफरा तफरी और बेयकीनी सूरत हाल से मुआशी बहाली की काविशों में रुकावटें डालने के दर पे है। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने सुई गैस के मनसूबों का इफ्तिताह किया, जिसकी लागत 19 करोड़ है। गाँव सरबना और अजीज़ बंग में 7 करोड़ 70 लाख और गाँव देसाल में 12.5 करोड़ के मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। सुई गैस की फराहमी इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा था, जो मौजूदा हुकूमत ने पूरा कर दिया। इलाका मकीनों ने सुई गैस की फराहमी पर खुशी का इजहार किया है। नाज़रीन, मुल्क भर में पहली डिजिटल मरदमखाना शुमारी जारी है। मरदमशुमारी के लिए पंजाब में 93,746 ब्लॉक्स तश्कील दिए गए हैं। तफसीलात जानिए ताहिर जाफरी से। तारीख में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी लाहौर समेत मुल्क भर में जारी है। मरदमशुमारी 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और घरों की जियो टैगिंग की जा रही है, जबकि दूसरे मरहले में अफराद का शुमार भी यकीनी बनाया जाएगा। इदारा शुमारियात पाकिस्तान मुश्तरका मफादात कौंसिल की हिदायत के तहत मरदमशुमारी में शफाफियत और दुरुस्त तादाद शुमार को यकीनी बना रहा है। पहला मरहला 1 मार्च से 15 मार्च, जबकि दूसरा मरहला 16 मार्च से 1 अप्रैल तक मुकम्मल होगा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फेज का पहला ब्लॉक जो है तकरीबन कंप्लीट हो गया है। लोग काफ़ी ताफुन कर रहे हैं। कहीं पे छोटे मोटे मसाइल हैं तो इंशाल्लाह उसको भी रिजॉल्व करते हुए हम इंशाल्लाह टारगेट जो है हमारा जल्द अचीव कर लेंगे। मरदमशुमारी के लिए जहां अमला घर घर जाकर शहरियों का अंदराज कर रहा है, वहीं शहरी अपने तौर पर इदारा शुमारियात के ऑनलाइन पोर्टल www.self-enumeration.web.app के जरिए खुद शुमारी भी कर सकते हैं। मैंने खुद से भी इसमें हिस्सा लिया है और अपनी और अपनी फैमिली की डिटेल्स ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसमें ऐड कर दी है। मरदमशुमारी के लिए इदारा शुमारियात को जिले इंतजामिया की मुआवनत हासिल है, जबकि शहरियों के कवायफ की तस्दीक के लिए नादरा के डाटा सिस्टम से भी मदद ली जा रही है। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के तहत मुल्क भर में मरदमशुमारी के लिए टीमें मसरूफ़ अमल हैं। शहरियों को चाहिए कि अमले से मुकम्मल ताउन करके अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करें। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, ख़वातीन सनअतकारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पाक चीन दोस्ती सेंटर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ हो गया है। तफसील शेयर कर रही हैं सदफ अफजल। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा नुमाइश का मकसद एक ऐसी कारोबारी दुनिया का तस्वुर है जिसमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाकर तरक्की दी जाए। नुमाइश के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक गुलाम रज़ा रब्बानी खर ने कहा कि हमारा मिशन ख़वातीन को कारोबार की जदीद तरीन तरबियत देना और हुनर फ्राहम करना है। The presence of female entrepreneurs at Her Hunar exhibition is a unique opportunity for Pakistani women entrepreneurs hailing from the north of Pakistan to market their handicrafts. हर हुनर के उन्वान से मुनक़िदा नुमाइश में जुड़वा शहरों समेत शुमाली इलाकों की ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसको हमें फर्दर कैरी ऑन करना है, इनको इनकरेज भी करना है और इनको गाइड भी करना है। इसको कंटेम्प्रेरी जो यूटिलाइजेशन है उसकी तरफ लेकर जाना है। हमारे इलाके की ना सफाती चीज़ें हम सब लाते हैं यहाँ पे। पहला हमें ऊन का धागा बनाती है, फिर इसके बाद हम ये टोपियाँ बनाती है, ये शाल वगैरह बनाती है। हम लोग यहाँ पे रूरल एरियाज़ की जो ख़वातीन हैं उनके काम को फ़रोग़ देने के लिए आए हैं। TDAP ने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है कि यहाँ पे इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट को इस तरह के फंक्शंस करते रहने चाहिए। नुमाइश में टेक्सटाइल, दस्तकारी, ज़ेवरात, जिल्द की देखभाल की मसनूआत, आराइशी अशिया के स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से ख़वातीन आई हुई हैं, डिफरेंट रीजन से आई हुई हैं, तो ट्विन सिटीज़ के लोगों को आना चाहिए और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। ख़वातीन के लिए मेरा पैगाम है कि वो हर मैदान में आगे आएं, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ख़वातीन जो है वो सपोर्ट कर सकती हैं। ये नुमाइश ख़वातीन को एक दूसरे के तजर्बात से सीखने और अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के बेहतर मौक़े फ़राहम करेगी। हुनरमंद ख़वातीन की हौसला अफजाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की इस काविश के साथ साथ हमें और आपको मिलकर कोशिशें करना होंगी। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी कहते हैं कि मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सिंध नाजुक सलाहियतों में किसी से कम नहीं है। कराची में लेडीज़ फंड वुमेन अवार्ड्स के
तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क की तरक्की में ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया है। ख़वातीन ही बच्चों की तरबियत करके उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाती हैं। उन्होंने कहा कि नामसाइद हालात के बावजूद ख़वातीन ने कामयाबी की मनाजिल तय की हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने नुमाया खदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन में अवार्ड्स भी तकसीम किए। दूसरी जानिब पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान ने लाहौर में फलाही इदारे की जानिब से 25 घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि जहेज और गैर ज़रूरी अखराजात की हौसला शिकनी करते हुए शादियों में सादगी को फ़रोग़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो फलाही इदारे और मुखय्यर हज़रात माशरे में फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। 25 इज्तिमाई शादियों में 4 जोड़ों का ताल्लुक़ मसीही बरादरी से था। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद ने कहा है कि मुल्क भर की तमाम मोटरवेज पर इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निफाज किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का लाहौर सियालकोट मोटरवे पर नफाज हो चुका है, जिसका दायरा का बतदरीज मुल्क भर में फैलाया जाएगा। IG मोटरवेज ने इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के क्लीन ग्रीन मुहिम के तहत पौधा लगाकर मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। शहरियों को सेहतमंद तफरीह मुहैया करने के लिए फैसलाबाद में जश्न बहारा मेले का इनेकाद किया जा रहा है। मेले में फूलों की नुमाइश, सकाफती शो और मुख्तलिफ खेलों के अलावा अदबी प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं। तफसीलात हाफिज मोहम्मद अली आबिद की इस खूबसूरत रिपोर्ट में। बागे जिना में जश्न बहारा का इफ्तिताह कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद और डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने किया। इफ्तिताही तकरीब में स्कूलों के तलबा और तालबात ने झूमर और रिवायती नाच पेश किया। इस मौका पर मुख्तलिफ सकाफती पहलुओं को उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें फन और दस्तकारियाँ, मेहंदी, खाने, चिन्योटी फर्नीचर, कमालिया खद्दर और खसूसी अफराद के हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं। इसमें हर तरह के जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स अलग से हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, हमारी टेंट पेगिंग है, फिर जो है वो मुशायरा है, रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स हैं और उसके बाद जो है वो बहुत मेगा इवेंट्स जो होंगे वो इकबाल स्टेडियम में आप देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे लोग अकेले नहीं, उनके साथ उनकी फैमिलीज में ये है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है और बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। जश्न बहारा के मुख्तलिफ प्रोग्राम ज़रे यूनिवर्सिटी, बागे जिना, GC यूनिवर्सिटी और इकबाल स्टेडियम में इस महीने की 12 तारीख तक जारी रहेंगे। जश्न बहारा का मेला सकाफती विरसे की हिफाजत के साथ साथ लोगों को सेहतमंद तफरीह भी मुहैया कर रहा है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। मौसम बहार की आमद के साथ ही इस्लामाबाद की खूबसूरती को भी 4 चांद लग गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में हर तरफ खिले फूल, सब्जा और शादाबी देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेती है। इस्लामाबाद के दिलकश नज़ारों की तफसीलात मोहम्मद उस्मान की ज़बान। पल पल बदलते मौसम की रंग बिरंगी अदाएं, धूप और बादलों की आंख मचोली और ठंडी हवा के झोंके इस्लामाबाद को और भी हसीन बना देते हैं। इस्लामाबाद का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होता है। यहाँ मौजूद सरसब्ज और शादाब दरख्त, मरगला के पहाड़, शक्करपड़ियाँ, पार्क्स और दामने को ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खुशगवार मौसम में शहरी लुत्फ लेने के लिए तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। We are outside of this country. We belong to Nepal. दुनिया का जितने भी कैपिटल है ना, इसमें से एक इस्लामाबाद है। ऐसी सुंदर ग्रीनरी और इतने ओपन स्पेस बहुत कम कैपिटल में देखने को मिलती है। मैंने सुना था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल्स में इस्लामाबाद एक है, लेकिन वो सुनने में, वो बोलने में था, लेकिन अब मैं फील कर रहा हूँ कि हकीकत है। बदलते मौसम में चहचहाते परिंदे और अटकलियां करते हुए जानवरों ने भी शहरियों के दिल मोह लिए हैं। तफरीह का लुत्फ अपनी जगह, लेकिन इस्लामाबाद की खूबसूरती को बरकरार रखना भी शहरियों की जिम्मेदारी है। तफरीगाहों का रुख करने वाले शहरियों को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मोहम्मद उस्मान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, मौसम बहार का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर में जश्न बहारा मेला सज गया है। मेले की रायनाइयों की तफसील शेयर करने जा रही हैं वर्दा सलीम इस रिपोर्ट में।
सुहाना मौसम और बागों के दिल फरेब नज़ारे, यही तो है मौसम बहार के अंदाज। मौसम की मुनासबत से लाहौर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी सालाना जश्न बहारा मेला भी है। इस मेले का शायकीन पूरा साल बेताबी से इंतजार करते हैं। लाहौर के एक पार्क में सजा खूबसूरत जश्न बहारा का मेला जो लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। लोगों की प्लेयर के लिए 3 दिन का गाला रखा है। यहाँ फूड स्टॉल्स हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी रिक्रिएशंस हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। कोशिश की है कि लोगों को मैक्सिमम अट्रैक्शन हो और कलरफुल सारे सेल्फी पॉइंट्स और गेट्स वगैरह जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। ये सारा जो गाला है इसकी बेसिक थीम जो है ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। मौसम बहार की दिल फरेबी ने मेले का हुस्न मजीद दुबाला कर दिया। लोग फैमिलीज के साथ इस मेले का रुख कर रहे हैं। बच्चे झूले लेने में मसरूफ हैं तो कई खवातीन स्टॉल्स पे लगी चीजों की तरफ दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे मेले ठेले तफरीह का अच्छा मौका फराहम करते हैं। जश्न बहारा के हवाले से उन्होंने फेस्टिवल अरेंज किया है। डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, खाने पीने के बड़े अच्छे स्टॉल्स हैं और म्यूजिकल कॉन्सर्ट का बढ़िया अरेंजमेंट किया हुआ है। हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। एज अ फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, कोलीग्स भी हैं। मेले में बारबेक्यू, गोलगप्पे, बर्गर, मकई की रोटी, साग समेत दीगर खाबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। ऐसे मेलों के इनेकास से जहां लोगों को तफरीह के मौके फराहम होते हैं, वहीं इन तकरीबात से सकाफत को भी फरोग मिलता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर सिब्बी में तारीखी मेला जारी है और मेले के दूसरे रोज ज्यादातर मवेशियों की खरीदो फरोख्त हुई है। मेले में कहां से जानवर लाए गए हैं, ये सब तफसीलात जानिए कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट में। सिबी मेला मालदारों और काश्तकारों के लिए बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मेले में इस साल भी भागनाड़ी के बैल 70 से 80 लाख रुपए में फरोख्त के लिए लाए गए हैं। नसीराबाद, सिंध और पंजाब से लाई गई भैंसों की कीमतें 6 से 10 लाख रुपए के दरमियान है। कोहलू, बारखान, सिबी, डेरा बुख्ती, लोरोलाई और किला सैफुल्ला के साथ लाहौर और नवाबशाह से लाए घोड़ों की कीमतें भी 10 लाख के करीब हैं, जबकि ऊंटों की कीमत भी 5 से 8 लाख रुपए तक है। सीबी मेला बलूचिस्तान में तिजारत के फरोग का बड़ा जरिया है। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के साथ रिवायती कशीदाकारी, दस्तकारी, जेवरात, मिट्टी और धात से तैयार चीजों, रिवायती खानों के स्टॉल्स और मुसाफिर खानों में भी बड़ा बिजनेस होता है। मेले में जानवरों की खरीदारी के साथ ऑनलाइन बिजनेस भी जारी है। बराह रास्त और ऑनलाइन बिजनेस का डाटा तो मेले के इख्तिताम पर ही सामने आएगा। ताहम गुज़िश्ता साल के दस्तयाब डाटा के मुताबिक मेले का बराह रास्त बिजनेस भी 50 करोड़ रुपए से किसी तरह कम नहीं था। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और सिंध की सकाफत और अदब को फरोग देने के लिए शहर कायद में 3 रोज़ा रंगारंग मेला जारी है। तफसील ज़मीर अब्बास से। सूफियों की ये धरती सिंध यहाँ के हर बासी को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का मकसद भी इसी पैगाम से जुड़ा है, जिसमें न सिर्फ सिंधी जबान बल्कि हर अदब को इस मेले का हिस्सा बनाया गया है, जहाँ अदबी महफिलें मालूमात के मोती बिखेर रही हैं। ये सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जिसमें सिंधी के अलावा उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी में और डिफरेंट लिटरेचर पे, सराइकी पे, डिफरेंट डायमेंशंस पे, एनवायरनमेंट पे, पब्लिक इंटेलेक्ट पे और जर्नलिज्म पे, मीडिया पे, पॉलिटिक्स पे और प्योर लिटरेचर के ज़्यादा सेशन है। तो ये एक इसमें डाइवर्सिटी है और नौजवानों की इसमें शिरकत जो है वो भी ये इस बात को साबित करती है कि वो शऊर की महफिलों में बैठना चाहते हैं। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस भी रखे गए हैं, जिसमें सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने शिरकत की और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को माजी, हाल और मुस्तकबिल के तनाजुर में पेश किया। क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर इंतशार है, मईशी हालत ज़रा बदहाली है, लोग कुछ मायूसी थी, उस मायूसी को निकालने में इसका बड़ा रोल है कि मुल्क को जोड़ना सोच के ज़रिए, नज़रियात के ज़रिए, किताबों के ज़रिए,
دانشوروں کے ذریعے, صحافت کے ذریعے اور ادیب کے ذریعے بہت ضروری ہے. فیسٹیول میں سندھ کی لوک کہانیاں سنانے کی بیٹھک سمیت کتابوں کی رونمائی اور مختلف موضوعات پر مبنی کتابوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں. قوموں کی پہچان ان کے ادب اور ثقافت سے کی جاتی ہے. اس کو زندہ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے ادبی میلے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. ضمیر عباس نقوی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. تاریخی فیئر ہال کراچی کے احاطے میں کلاسیکی اور فوک موسیقی پر مبنی 20ویں عالمی میوزک کانفرنس سج گئی, جس میں موسیقی کے استادوں کے ساتھ ساتھ شاگردوں نے بھی اپنے فن کے بھرپور جوہر دکھائے. کانفرنس کا مزید احوال بتائیں گی عائشہ آفرین. موسیقی کی دھنوں پر سجی 20ویں عالمی میوزک کانفرنس میں طبلے کی سنگت, سروں کے ملاپ اور موسیقاروں کے راگ نے 4 چاند لگا دیے. 2 روزہ میوزک کانفرنس کے پہلے روز گلوکاروں اور موسیقاروں نے اپنے فن سے لوگوں کے دل جیت لیے. آل پاکستان میوزک کانفرنس کی ڈائریکٹر عائلہ رضا کا کہنا ہے کہ کلاسیکی موسیقی پاکستان کی ثقافت کا اہم حصہ اور اثاثہ ہے. ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی. اوور ٹائم یہ ہوا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے, ہمارا لائن اپ بھی دیکھیں گے تو اس میں بہت نوجوان فنکار بھی ہیں. تو یہ ہم نے اب سیشن اس سال سے شروع کیا ہے, جو کہ اب ہم ہر سال کیا کریں گے کہ ایک سیشن پیورلی اسٹوڈنٹ پرفارمنسز کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا. یہ جو کام ہے کلاسیکل موسیقی جو ہے یہ اصل بیس موسیقی ہے, اس کے بغیر کوئی بھی فنکار نہیں بن سکتا. اس وقت ہماری ینگ جنریشن ہے, اس کو بہت زیادہ کلاسیکل میوزک کا شوق پیدا ہو گیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. محفل میں موسیقی کا ذوق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ ایسے شاندار میوزک فیسٹیول سے کلاسیکل موسیقی کو نئی زندگی ملے گی. یہ محفل ایک بہترین موقع ہے سب کانٹیننٹ کے کلاسیکل میوزک کو جاننے کے لیے. محفل موسیقی میں ٹھمری, خیال کی گائیکی اور کلاسیکی موسیقی کے کئی رنگ پیش کیے گئے, جنہیں سن کر شائقین جھوم اٹھے. کلاسیکی اور فوک میوزک پر مبنی یہ کانفرنس موسیقی کے پرستاروں کو پکے راگوں کو سروں میں ڈھلتے دیکھنے کا موقع فراہم کر رہی ہے. عائشہ آفرین, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں سیلاب سے متاثر ہونے والے 1,85,000 سے زائد کاشتکاروں میں فی ایکڑ 5,000 روپے تقسیم کریں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سندھ حکومت کے فلاحی منصوبے کے ابتدائی مرحلے کا افتتاح کریں گے. اس موقع پر خطاب بھی کریں گے. تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سہاماجی تحفظ شازیہ مری اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر زراعت منصور وسان بھی خطاب کریں گے. تقریب آج شام کو ہوگی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. راولپنڈی چیمبر آف کامرس راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تعلیمی نمائش کا انعقاد کیا گیا, جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں. اسی حوالے سے خبریں اور بھی آپ تک پہنچائیں گے, لیکن یہاں شامل کریں گے موسم کا حال. السلام علیکم ناظرین, موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا. تاہم اس دوران گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا. اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ لہ میں -5, کالام -2, استور 2, ہنزا میں 1 جبکہ گوپس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. آگے بڑھیں.